आज 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चंस और पीवाईक्यू बेस्ड है। हर साल यही 6 क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है और ये तो कंफर्म्ड है ये 6 क्वेश्चन के ये 6 ही क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के देता है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, आंसर सेम ही है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे साथ साथ तुम लोग भी आंसर करना। तो पहले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कैसे तुमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस में देखता हूं, आर क्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मेटिन इज। तो आर क्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हर साल इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है। तो आर क्यू इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ये है आर क्यू का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको रट्टा होना चाहिए क्योंकि हर साल इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनता है नीट में। अभी क्या बोल रहे हैं, ट्राइपैल्मेटिन का फार्मूला भी केमिकल फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। C51 H98O6 प्लस O2 रिलीज क्या करेंगे, CO2 करेंगे और H2O रिलीज करेंगे एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेंगे। अभी यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेना, 2 अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल पर ट्राइपैल्मेटिन होगा, कंज्यूम्ड होगा एंड 145 कंज्यूम्ड ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड रिलीज कितना होगा, 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे एंड 98 H2O रिलीज करेंगे एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए था, आरक्यू में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। यहाँ पे वैल्यू मिल गया 145 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ है एंड 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। यही वैल्यू मैं आरक्यू में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सॉल्यूशंस का निकालना है। तो आरक्यू इक्वल टू 102 CO2 डिवाइडेड बाय 145 O2। जो हमें रिएक्शन में ये वैल्यू मिला था वही मैं वैल्यू यहाँ पे पुट किया। अभी इसको डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाए आपको वो 0.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चंस में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, दी मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन। हर एक ऑप्शन का मैचिंग करते मत बैठना क्योंकि एक ही ऑप्शन अगर चूज करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। बर्नस ग्लैंड, डी बर्नस ग्लैंड आपको कहाँ पे मिलता है, डियोडेनम में मिलता है। तो D2 आपको ऑप्शन में ढूंढना है, D2 थर्ड में आता है। तो बाकी ऑप्शन बिना ढूंढे में आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको करना होगा क्योंकि नीट में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम रहता है। तो तुमको क्वेश्चंस देख के आंसर निकालना है। और यही थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। तुम लोग पीवाईक्यू खोल के देखना, यही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो फीमेल का भी होता है एक एंड मेल का भी होता है, ये दोनों में से एक तो आता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस के बाद डायरेक्टली एपिडिडाइमिस में नहीं जाता है, एपिडिडाइमिस में नहीं जाता है क्योंकि टेस्टिस के बाद डायरेक्टली रेटिटेस्टिस में जाता है, ठीक है। सेकेंड में जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंस से एपिडिडाइमिस, यस। एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से जाता है, यस। एंड वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट भी जाता है, यस। इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा से डायरेक्टली यूरेथ्रामिटस में जाता है, यस। इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शंस दो। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डायरेक्टली वास एफरेंशिया नहीं जाता है, ये गलत है। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, नो, ये भी गलत है। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। यही क्वेश्चंस नीट में बार बार आते हैं तो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोड्यूस्ड दे प्रोड्यूस।
जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि एक ही ऑप्शन ढूंढोगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे ये क्वेश्चन ढूंढता हूँ। तो एसिडोबैक्टर क्या करते हैं, एसिटिक एसिड करता है। तो D5 तो दो जगह पे दिख रहा है, ठीक है। एंड एस्परजिलस नाइजर क्या करता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है। तो C3 कहाँ पे आ जाता है, C3 भी दो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, ठीक है। एंड बी सैक्रोमाइसिस सेरेविस क्या करते हैं, ब्रेड प्रोड्यूसिंग में काम आता है, ठीक है। तो B4 भी इसमें आता है सेकंड में। एंड ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, अपना कर्ड प्रोड्यूसिंग में यूज आता है, ठीक है। तो A2 हो जाएगा, A2। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाना है, ट्रिकी क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम मत देना इसमें। फिफ्थ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाता है, क्या ही बोलूँ, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं पढ़ते ढंग से फिर गलत करके आ जाते हैं। In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization। बच्चे क्या करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे देखते हैं वैसे गलत करके आ जाते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब ही पार्थेनोकार्पी होता है, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशंस। इसके करेक्ट ऑप्शंस पार्थेनोजेनेसिस होगा, पार्थेनोकार्पी नहीं होगा। पार्थेनोकार्पी किसे बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स होता है। इट इज़ अ फीमेल गैमेट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस 4 हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हर एक साल को मिलेगा ही मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन एंड पिरिमिन नाइट्रोजनस बेस है। तो प्यूरिन में क्या आता है, अपना एडेनिन एंड गुआनिन आता है, ठीक है। एंड पिरिमिडिन में क्या आता है, पिरिमिडिन में आता है थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरासिल आता है। तो ये पिरिमिडिन हो गया एंड ये प्यूरिन हो गया। तो प्यूरिन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडेनिन और गुआनिन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ऐसे ही इजी और ट्रिक क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हर रोज़ लाऊंगा, 10-10 क्वेश्चंस करके मैं विद सॉल्यूशंस भी कराऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल 10 क्वेश्चन के साथ।